हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे मेटलर्जी का, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। वो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग का स्टडी करने से पहले हम लोग ये जान लें कि जो मेटल का जो हम लोग निष्कर्षण करेंगे, धातु का जो निष्कर्षण करते हैं वो मेटल के ऑक्साइड से करते हैं। और मेटल के ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण जब करोगे तो किसी रिड्यूसिंग एजेंट की आवश्यकता पड़ेगी, किसी अवकारक की आवश्यकता पड़ेगी। तो अब चूँकि मेटल के ऑक्साइड से प्राप्त करते हैं हम लोग मेटल को, इसीलिए उस मेटल के ऑक्साइड को बदलने के लिए, प्राप्त करने के लिए आपको कैल्सिनेशन एवं रोस्टिंग करने की आवश्यकता पड़ेगी। ये बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टेड है, आपसे क्वेश्चन बार बार करते रहती है। और कैल्सिनेशन रोस्टिंग को मैं आपको ट्रिक के साथ बता दूंगा, फिर आप कभी नहीं भूलोगे। इस कैल्सिनेशन और रोस्टिंग को पढ़ने से पहले थोड़ी सी हम लोग पीछे जाऊं। पीछे क्यों? क्योंकि उसकी आवश्यकता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे कुछ हेडिंग डाल रहा हूँ, रिडक्शन of metal oxide to metal। धातु के ऑक्साइड का धातु में अवकरण। जैसे कि आपके पास, मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, आपके पास यहाँ पे एक प्रकार की एक एग्जांपल है Fe2O3। इसको हम लोग गर्म कर रहे हैं, जला रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ कोक। ये कोक है, तो आपको बनेगा आयरन बाहर हो जाएगी और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बाहर निकलते हैं। या फिर यही अगर Fe2O3 कंबाइन करें कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, तो भी आपके पास क्या मिलेंगे? मेटल मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगा। आप इस रिएक्शन में देख रहे होंगे, या तो ये रिएक्शन या ये रिएक्शन हो, कि ये जो रिएक्शन है ये मेटल के ऑक्साइड है, धातु के ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड है, धातु के ऑक्साइड है। इस धातु मेटल के ऑक्साइड को यहाँ से यहाँ आने में इसने क्या किया? ऑक्सीजन को डिलीवर कर दिया, ऑक्सीजन को निकाल दिया। और आपने शायद जान पढ़ा होगा कि यदि किसी भी रिएक्शन में किसी स्पीशीज के द्वारा ऑक्सीजन निकाली जाती हो, ऑक्सीजन हटती हो, तो प्रोसेस को रिडक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे देखो, आप इस रिएक्शन में रिडक्शन हो रही है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन हट रही है। हालांकि इस फिनोमिना को हम लोग ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन नंबर के मेथड से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि चूँकि इस रिएक्शन में जहाँ भी हो, रिएक्शन में ऑक्सीजन हट रही है और ऑक्सीजन को हटने के बाद आपको मेटल की प्राप्ति हो रही है। और जहाँ पर ऑक्सीजन हटता हो उस रिएक्शन को नाम दिया जाता है रिडक्शन, जिसको बोलेंगे हम लोग अवकरण। और इस रिएक्शन को अवकरण कराने के लिए, रिडक्शन कराने के लिए जो रिएजेंट की आवश्यकता पड़ेगी, उस रिएजेंट को नाम दिया जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, जिसको अवकारक के नाम से हम लोग जानते हैं, अवकारक। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको मेटल प्राप्त करना हो तो अवकरण के द्वारा प्राप्त होगी। और अवकरण कराने के लिए किसके अवकरण के द्वारा प्राप्त होगी? धातु के ऑक्साइड के अवकरण के द्वारा प्राप्त होगी, जहां पर एक अवकारक की आवश्यकता पड़ेगी, या तो कोक होंगे या कार्बन मोनोऑक्साइड होगी। इसलिए, और अगर ये मेटल की ऑक्साइड से मेटल प्राप्त हो रही है तो आपको मेटल की ऑक्साइड प्राप्त पहले करना पड़ेगा। और मेटल की ऑक्साइड प्राप्त करने के लिए आपको या तो कैल्सिनेशन करना पड़ता है या रोस्टिंग करना पड़ता है। तो दैट मीन्स हम लोग रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल के नीचे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे मेटल मतलब धातु की प्राप्ति मेटल ऑक्साइड
मेटल ऑक्साइड से अवकरण के द्वारा प्राप्त होती है जहाँ रिड्यूसिंग एजेंट, बोले तो अवकारक, रिड्यूसिंग एजेंट दिस इज, जहाँ रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में कोक, बोले तो कार्बन, या कार्बन मोनोऑक्साइड कार्य करती है। ओके, और कार्बन मोनोऑक्साइड कार्य करते हैं। ओके बच्चों, और ये जो मेटल के ऑक्साइड है, ये मेटल ऑक्साइड में हम लोग तभी प्राप्त कर पाएंगे जबकि उसका कैल्सिनेशन और रोस्टिंग नहीं कर सकेंगे। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग जो कि हम लोग पढ़ेंगे, रोस्टिंग के द्वारा अयस्क को मेटल ऑक्साइड में बदली जाती है। अब बच्चों इसे याद रखेंगे। तो मेटल ऑक्साइड में बदलने कैसे लोग प्राप्त करेंगे? कैल्सिनेशन रोस्टिंग के द्वारा। और जब तक आप मेटल ऑक्साइड में उसे नहीं बदलोगे तब तक आपको मेटल की प्राप्ति नहीं होगी। दैट मीन्स हमारा मेन टारगेट होगा कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बारे में स्टडी करना। तो हम लोग पहले यहाँ पर हेडिंग किसको आप डालते हैं, आप इसे जरूर नोट कर लेंगे, कैल्सिनेशन एवं रोस्टिंग। रोस्टिंग जिसको हम लोग भर्जन बोलते हैं, भर्जन, इसी को जारण भी कहा जाता है, एवं कैल्सिनेशन, रोस्टिंग एवं कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन को हिंदी में निस्तापन कहा जाता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग रोस्टिंग को देख रहे हैं, तब कैल्सिनेशन पर डिस्कशन करेंगे। तो पहला जो हमारे पास इनमें से है रोस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैं अब फिर से इसका हिंदी नहीं लिखने जा रहा हूँ, बार बार हिंदी लिखना ठीक नहीं है। बस इसको भी लिखने से पहले बच्चों मैं आपको एक क्लियर कर दूँ, रोस्टिंग या कैल्सिनेशन जो करोगे आप, एक विशेष प्रकार की भट्टी में किया जाता है, फर्नेस में किया जाता है। बड़ी बड़ी भट्टियाँ होती है, उस भट्टी का नाम है रिवर भट्टी, फर्नेस, परावर्तनी भट्टी। इसे आप नोट कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछती है। रोस्टिंग एवं कैल्सिनेशन, रोस्टिंग एवं कैल्सिनेशन की क्रिया रिवर्बरेटरी फर्नेस, जिसको परावर्तनी भट्टी कहते हैं, परावर्तनी भट्टी, रिवर्बरेटरी फर्नेस में किया जाता है। ये फर्नेस कैसा होता है मैं अभी आपको फिगर से बताऊंगा। तो चाहे कैल्सिनेशन हो या रोस्टिंग हो, दोनों के प्रोसेस कहाँ पर किया जाता है बाबू? एक विशेष भट्टी होती है, उस भट्टी का नाम है परावर्तनी भट्टी। तो हम लोग सबसे पहले रोस्टिंग को देखें, तब देखेंगे कैल्सिनेशन को। ओके, सबसे पहले रोस्टिंग जिसको हम लोग भर्जन या जारण करेंगे। तो ये जो रोस्टिंग होती है एक विशेष प्रकार की भट्टी में किया जाता है। उस भट्टी का थोड़ा मैं फिगर बना दूँ, आवश्यकता नहीं है। कंक्रीट की बनी हुई मोटी मोटी दीवार होती है, ओके। एक विशेष प्रकार की भट्टी होती है, ईंट का बना हुआ दीवार होती है,
यहाँ पे एक हवा को आने जाने के लिए विंडो बने होते हैं, जिसको हम लोग एयर वेंट, वेंट मीन्स खिड़की, विंडो, छिद्र भी कह सकते हो। एक विंडो लगा हुआ है और इस स्थान पे ये दीवार होता है, पूरी तरह से पैक होता है। जो अयस्क है और है उसको चूर्ण करके हम लोग यहाँ पर डाल देंगे, माध्यम डालने के होते हैं, और यहाँ पे आग जलती रहती है, यहाँ पे आग जलती रहती है। जब ये अयस्क या तो कैल्सिनेशन रोस्टिंग दोनों हम लोग इसी में करेंगे, जब जलेगी, जलने के बाद जो वाष्पशील गैसेज होंगे इधर से बाहर निकल जाएगी, है ना। तो कैल्सिनेशन या रोस्टिंग दोनों की प्रोसेस हम लोग इसी भट्टी में करते हैं, और इस भट्टी का नाम है रिवर्बरेटरी फर्नेस, परावर्तनी भट्टी कहते हैं इसको। तो हम लोग रोस्टिंग देखेंगे और कैल्सिनेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम रोस्टिंग की बात करें तो रोस्टिंग में सबसे पहले एक पॉइंट नोट करोगे, रोस्टिंग प्रायः हम लोग उस सल्फाइड ऐश का करते हैं, सॉरी रोस्टिंग प्रायः सल्फाइड ऐश का किया जाता है। क्यों किया जाता है हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। एक पॉइंट लिखो अब, रोस्टिंग प्रायः सल्फाइड, रोस्टिंग प्रायः, मैं रोस्टिंग नहीं लिखा हूँ, रोस्टिंग प्रायः सल्फाइड और का किया जाता है। ओके, सपोज दैट आपके पास ये जिंक सल्फाइड है, जिसको आप जिंक ब्लेंड कहते हो। जिंक ब्लेंड को चूंकि हम लोग मेटल प्राप्त करते हैं मेटल के ऑक्साइड से, और मेटल ऑक्साइड बदलने का आपके पास दो ही साधन है, या तो कैल्सिनेशन या रोस्टिंग है। तो जिंक सल्फाइड जो कि जिंक ब्लेंड है और है, इसको आप गर्म करोगे, हवा कहाँ पे भी, रिवर्बरेटरी फर्नेस में, इसी फर्नेस में, RF में रिवर्बरेटरी फर्नेस। ऑर्डर है हमारे पास कि जो आपने ऐश लिया है उसको आपको ऑक्साइड में बदलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसी ऑक्साइड से हम लोग मेटल की प्राप्ति करते हैं। जब ऑक्सीजन ऑक्साइड बदलोगे, चूँकि इसके पास ऑक्सीजन तो है नहीं, इसलिए ऑक्सीजन इसको चाहिए, तो करेंगे क्या, देखो जो भट्टी है ये विंडो है, विंडो से हवा आती जाती रहती है। हवा के प्रेजेंस में सल्फाइड ऐश को क्या करेंगे, गर्म करेंगे। सल्फाइड ऐश है, ऑक्साइड में बदलना है, हवा के प्रेजेंस में इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो जिंक ऑक्साइड आपको बनेगा, और जिंक और साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड जो होगी, गैस निकलेंगे, वो गैस होते हैं, वो वोलाटाइल होने के कारण इधर से बाहर निकल जाएगी, है ना। हम लोग अब यहाँ पर देख सकते हो जिंक सल्फाइड से ये जो मेटल सल्फाइड और था वो जिंक ऑक्साइड में बदल गई, और यहाँ पर बदलने में सल्फाइड और में बदल गई। आप देखेंगे अब बच्चों, हम लोग इसको इतना गर्म करें ताकि वो मेल्टिंग ना करे। अभी भी पहले भी सॉलिड स्टेट में था, अभी भी सॉलिड स्टेट में यह है। अगर वो मेल्ट कर जाएगा, पिघल जाएगा, तो हो सकता हो पिघलने का गैस बन जाएंगे, और गैस अगर बन जाएंगे तो फिर बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकल जाएगा तब तुम लोग धातु का ऑक्साइड प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग जो रोस्टिंग करेंगे इस प्रकार से गर्म करें ताकि मेल्टिंग पॉइंट से नीचे हो, मेल्टिंग पॉइंट से नीचे सल्फाइड ओर को उसके ऑक्साइड में हवा के प्रेजेंस में बदलने की जो प्रोसेस होती है उसी को नाम दिया जाता है रोस्टिंग। चाहे कोई भी हो, मान लिया जाए आपके पास PBS, जिसको गैलेना कहते हो, सॉलिड होती है, इसको अगर आप मेटल के ऑक्साइड में बदलना चाहते हो तो पहले आपको इसको गर्म करना पड़ेगा। कहाँ पे? रिवर्बरेटरी फर्नेस में। कारण क्या होगा, क्या ये ऑक्साइड बदल जाएंगे, अभी भी मेल्टिंग पॉइंट से पहले तक गर्म करना पड़ेगा, और जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो गैस बन के क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। जैसे कोई भी सल्फाइड हो, कोई भी हो, जैसे मान लिया जाए CO2S, नहीं, कॉपर ग्लास, इसे आप ऑक्साइड में बदलोगे और हवा के प्रेजेंस में गर्म करोगे रिवर्बरेटरी फर्नेस में, तो आपके पास कॉपर के ऑक्साइड बनेंगे, सॉलिड स्टेट में ही रहेंगे, और सल्फर डाइऑक्साइड क्या होगी, गैस बाहर निकल जाएगा।
अब बैलेंस की बात होती है, बैलेंस तो करेंगे, तो डिफाइन कर दो। रोस्टिंग किसको बोलेंगे कि सल्फाइड ओर को हवा की उपस्थिति में गर्म करके, कहाँ तक गर्म करेंगे, गलनांक बिंदु से पहले गर्म करके धातु के ऑक्साइड में बदलने की प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है, रोस्टिंग नाम दिया जाता है। सल्फाइड, हालांकि मैं ये ना लिखूं क्योंकि यहाँ स्पष्ट लिख दिया हूँ पहला पॉइंट में, जनरली सल्फाइड ओर का करते हैं, तो मैं यहाँ लिखूं और को हवा की प्रचुरता, प्रचुरता मतलब पर्याप्त अवस्था, हवा की प्रचुरता में, हवा की प्रचुरता में गर्म करके, हवा की प्रचुरता में गलनांक, गलनांक से पहले गर्म करके मेटल के ऑक्साइड, मेटल के ऑक्साइड, ये मेटल का ऑक्साइड है, मेटल के ऑक्साइड में बदलने की क्रिया को क्या नाम देंगे बाबू, रोस्टिंग, रोस्टिंग कहा जाता है, है ना। क्योंकि रोस्टिंग करने का बस एक ही रीजन था, जो भी इसमें वोलेटाइल गैसेज होंगे वो बाहर निकल जाएगी। रोस्टिंग के कारण, रोस्टिंग के कारण वोलेटाइल गैस, वाष्पशील गैस बाहर, वाष्पशील गैस जैसे वाष्पशील गैस बाहर निकल जाती है। और अब क्या करोगे, बहुत सारे रिएक्शंस आते हैं, इतने रिएक्शन को आपको लिखने की जरूरत नहीं है, किसी दो रिएक्शन को लिख लेंगे, लेकिन जब रिएक्शन लिखोगे आपको बैलेंस करना पड़ेगा। मैं बैलेंस कर दूँ, देखेंगे। हमेशा याद रखना कि उसको जब भी हम लोग किसी रिएक्शन करते हैं वहाँ पे हमेशा इवन नंबर लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ देखो ऑप्शन 2 है, यहाँ पर 1 है, इसको मैं इवन नंबर बना लूँ। इवन नंबर बना लिया तो जिंक कितने 2 हो गया, मैंने 2 कर दिया, और 2 करने सल्फर 2 हो गया, मैंने तो सल्फर 2 कर दिया। ऑप्शन अकेला था, इसको मैं कुछ भी कर सकता हूँ, 2 दूना 4, 2 6, मैंने रिएक्शन बैलेंस है। ठीक उसी प्रकार से ये भी रिएक्शन है, ये भी रिएक्शन उसी प्रकार से बैलेंस होगी। बैलेंस करने के लिए सारे बच्चों को आते ही होंगे। इसकी बात आ गई कॉपर आपके पास, चल 2 है 1 है, इवन नंबर बना दो। अब आपके पास कॉपर 4 हो गया, मैंने 2 से कर दिया। सल्फर अब आपके पास 2 है, मैंने 2 कर दिया, 2 दूना 4, 2 6 हैं। अब आपके पास यहाँ पे मैंने बैलेंस कर दिया। ओके, तो बच्चे आप लोग क्या करोगे, इसे जल्दी से नोट कर लोगे। कैल्सिनेशन के बाद इसी में थोड़ा सा मैं कुछ नोट करूँगा, लेकिन जब कैल्सिनेशन करोगे सल्फाइड ओर का तो उसमें कुछ नॉन मेटल्स पाए जाते हैं, जैसे कि सल्फर हो, जैसे कि फास्फोरस हो। अगर ये सब नॉन मेटल्स इसमें औषधियों के रूप में मिलता हो तो वो भी गैस बनकर बाहर निकल जाएगी। कौन सी गैस बनकर बाहर निकलेगी, मैं उसी को इसके नीचे नोट करके लिखने जा रहा हूँ। आप लोग लिखेंगे नोट करके। और में कब रोस्टिंग करोगे तो और में पाए जाने वाले नॉन मेटल्स और धातु, नॉन मेटल्स वाष्पशील गैस बनकर निकल जाती है। जैसे मैं आपसे एग्जांपल दे दूं, जैसे कि सल्फर, आपको पता होना चाहिए सल्फर ऑक्टाइटोमिक होते हैं, क्रॉन शिफ्ट में पाई जाती है। मुझे रिवर्टिव फर्नेस में गर्म कर रहा था, सल्फाइड ओर में जो अशुद्धियाँ थी वो क्या बनेगा बाबू, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन के बाहर निकल जाएगा।
बैलेंस कर दो, 8 है, 8 हो गई, 8 दूना 16, तो आप 8 कर दो, है ना। अगर फास्फोरस है, फास्फोरस टेट्राएटॉमिक होती है, 4 एटम से बने होते हैं। ऑक्सीजन से गर्म करोगे तो बनेंगे P4 O10, 4 है, आपके पास 10 है, 5 से कर दो। ये सब क्या है बाबू, अशुद्धियाँ हैं। कहाँ पे, और में अशुद्धि, अशुद्धि ये सब। ओके, आप इसे जल्दी से नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग इसी में कैल्सिनेशन को करते हैं। मिटा दो, कैल्सिनेशन कहाँ करोगे, इसी फर्नेस में करोगे जिसका नाम है रिवर भट्टी फर्नेस, प्रावर्तनी भट्टी। कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन, मैं बच्चों इसका हिंदी लिखने नहीं जा रहा हूँ, निस्तापन होती है। कहाँ करोगे बाबू, इसी प्रावर्तनी भट्टी में करेंगे। बस एक चीज़ ख्याल रखना, कैल्सिनेशन प्रायः कार्बोनेट ओर का किया जाता है। जैसे कि मैंने इससे पहले बताया आपको सल्फाइड ओर। अरे सल्फाइड ओर कहने के बस इतना सा मीनिंग है कि जिस ओर में सल्फर मिलेगा। जैसे ये सल्फाइड ओर है, जिंक का सल्फाइड ओर हो गया। जैसे PbS, ये भी सल्फाइड ओर, लेकिन किसका, लेड का सल्फाइड ओर है। उसी प्रकार से जब कैल्सिनेशन करेंगे तो कैल्सिनेशन प्रायः कार्बोनेट ओर का किया जाता है। जैसे कि आपके पास ZnCO3 है ना, इसको हम लोग केलामाइन कहते हैं, एक कार्बोनेट ओर है, लेकिन किसका, जिंक का कार्बोनेट ओर है। जैसे CaCO3 MgCO3 पढ़ेंगे हम लोग, कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट। ओके, ये भी कार्बोनेट ओर है। जैसे FeCO3, इसको सिडराइट बोलते हो, ये आयरन का कार्बोनेट ओर है। तो कार्बोनेट ओर कहने का मतलब ये वह वैसे ओर जिसमें कि कार्बोनेट हों। तो जनरली कैल्सिनेशन मतलब निस्तापन वैसे ओर का किया जाता है जो कि कार्बोनेट ओर होते हैं। पहला पॉइंट, सामान्यता, सामान्यता कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन कार्बोनेट, कार्बोनेट और का किया जाता है, किया जाता है। ओके बच्चों, जैसे कि कार्बोनेट ओर है, मैं एक कार्बोनेट ओर ले रहा हूँ, केलामाइन। ओके, किसमें बदलना है बाबू, प्रोसेस कहाँ होगी, इसी में जिंक ऑक्साइड में बदलना है। याद रखेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये जो कार्बोनेट ओर है उसको मेटल के ऑक्साइड में ले जानी है। तो चूंकि ऑलरेडी इसके पास पहले से ऑक्सीजन है तो बदलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दैट मीन्स इसको गर्म करने के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए। जब ऑक्सीजन नहीं चाहिए तो क्या करेंगे, रिवर्टिव फर्नेस में इस एयर वेंट को, ये जो विंडो है उसको बंद कर देंगे, है ना। तो उसका नाम देंगे हम लोग हवा की अनुपस्थिति। इसको एयर नहीं चाहिए, सॉलिड है, तो बन गया जिंक ऑक्साइड में, अभी भी सॉलिड रहेंगे। इस प्रकार से गर्म करें ताकि वो मेल्टिंग पॉइंट से पहले पर रहे। अब यहाँ पर देखें, जब गर्म किया जिंक ऑक्साइड बनी, जिंक ने एक ऑक्सीजन ले लिया, अब बन गया आपके पास, बच गया कार्बन डाइऑक्साइड CO2। वो गैस क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इधर से बन के बाहर निकल जाएगा, है ना। जैसे कि आपके पास डोलोमाइट है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 डॉट मैग्नीशियम कार्बोनेट, सॉलिड स्टेट में है, कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट। गर्म करोगे रिवर्टिव फर्नेस में, गर्म करोगे रिवर्टिव फर्नेस में, बनेगा, देखेंगे बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड CO सॉलिड होंगे, एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकलेगा, प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से, एक यहाँ से। अब आपके पास 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड गैस इधर से बाहर निकल जाएगा, है ना। तो डिफिनेशन क्या हो गया, कार्बोनेट ओर को हवा की अनुपस्थिति में उसके मेल्टिंग पॉइंट से पहले गर्म करके धातु के ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया को नाम देंगे हम लोग, क्या नाम देंगे बच्चों, कैल्सिनेशन नाम देंगे। तो याद रखना, कैल्सिनेशन कैल्सिनेशन C है, तो कार्बोनेट ओर का करेंगे। जैसे रोस्टिंग, ROAST, रोस्टिंग, है ना, रोस्टिंग S सल्फाइड ओर का, रोस्टिंग S सल्फाइड ओर का, इसमें S देखो आ रहा है। उसी प्रकार से कैल्सिनेशन कार्बन है, तो किसका करेंगे बच्चों हम लोग, कार्बोनेट ओर का करेंगे। ट्रिक क्या हुआ, रोस्टिंग S है सल्फाइड ओर का, कैल्सिनेशन
सी शुरू है, कार्बोनेट और का करेंगे। तो पहला पॉइंट था कैल्सिनेशन कार्बोनेट और का करते हैं। डिफिनेशन क्या हो गया, और को हवा के अनुपस्थिति में अनुपस्थिति में उसके गलनांक से पहले गर्म करके मेटल के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड, मेटल के ऑक्साइड में बदलने की क्रिया को कैल्सिनेशन कहा जाता है। ओके बच्चों, अब दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, कौन सा गैस बाहर निकलती है जनरली, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कैल्सिनेशन के कारण जनरली कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है ना। आप यहाँ तक लिखोगे और लिखने के बाद आप इस एग्जाम्पल को नोट करोगे। ओके, थोड़ा जल्दी करेंगे बच्चों। हो गया, इसके नीचे थोड़ा सा मैं नोट करूं। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑक्साइड और हैं, जैसे कि बॉक्साइट है, जैसे कि हेमाटाइट है। इन सब और में हालांकि कार्बोनेट और नहीं है, लेकिन कभी कभी इसका भी कैल्सिनेशन किया जाता है। तो ये सब और जो है, खास करके हेमेटाइट और, जिसमें कि मॉइस्चर पाई जाती है। आप फार्मूला देखे होंगे Fe2O3, उसमें कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो अगर गर्म करोगे तो उसमें जो मॉइस्चर है वो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास नोट करके आ रही है कि ऑक्साइड और जैसे हेमेटाइट है ना, Fe2O3, इसमें कुछ वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं। मान लिया कि X मॉलिक्यूल वाटर है, हेमेटाइट। ऑक्साइड और जैसे हेमेटाइट का रोस्टिंग का कैल्सिनेशन करने पर मॉइस्चर जो होंगे, मॉइस्चर नमी, वाष्पशील, अच्छा रहने दो, नमी बाहर निकल जाती है। तो थोड़ा सा मैं इसको रिएक्शन को दिखा दूं। जैसे एग्जाम्पल है आपके पास Fe2O3, इसमें कुछ मॉलिक्यूल वाटर के पाए जाते हैं। जब ऑक्सीजन मिलेंगे तो वाटर रहेगा, तो मॉइस्चर तो रहेगा ही ना। गर्म करोगे कहाँ पे, रिवर्टिव फर्नेस में, फिर मॉइस्चर है वो बाहर निकल जाएगी Fe2O3। ओके, जितने मॉलिक्यूल मॉइस्चर बाहर हो जाएगा। और मॉइस्चर गर्म करोगे बाहर निकलेगा, तो पता होना चाहिए वाटर आपके पास 3 फॉर्म मिलता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड आपके पास आयस मिलेगा, लिक्विड जनरली हम लोग ड्रिंकिंग वाटर इस्तेमाल करते हैं। और जब पानी गर्म करोगे तो वाष्प बन के उड़ता है ना, वो आपके पास गैस बन के बाहर निकल जाएगा, है ना। तो आप इसे नोट कर लोगे। तो इनमें से खास करके आपसे जो बोर्ड में क्वेश्चन करती है, दोनों में डिफरेंस हो, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। तो आप भी क्या करोगे, उस कैल्सिनेशन रोस्टिंग का डिफरेंस आप लिख लोगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बनती है ये डिफरेंस बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बीच अंतर, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बीच अंतर। आप एक तरफ कैल्सिनेशन करोगे, कैल्सिनेशन
और दूसरी तरफ क्या करोगे बच्चा, रोस्टिंग करेंगे, है ना। तो किस प्रकार का है इसका, कार्बोनेट ओर का, कैल्सिनेशन कार्बोनेट और रोस्टिंग सल्फाइड और। जनरली कार्बोनेट और का किया जाता है। तो कैल्सिनेशन किसका करोगे बच्चों, जनरली कार्बोनेट और का, और ये जनरली सल्फाइड और का किया जाता है ना। और ये किस में करते हैं, हवा की अनुपस्थिति में, या घटना हवा के अनुपस्थिति में होती है। और ये बाबू हवा की उपस्थिति में या घटना या परिघटना लिखो तो अच्छा रहेगा, या परिघटना हवा के उपस्थिति मतलब प्रचुरता, उपस्थिति में होती है। कौन सा गैस बाहर निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। जनरली वाष्पशील गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, और इसमें बाबू निकलती है, इसमें जनरली सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। और आप एग्जाम्पल जरूर लिख दोगे, क्योंकि एग्जाम्पल मायने रखता है केमिस्ट्री में। कोई एग्जाम्पल एक ले लो कार्बोनेट और का। चलो मैंने आपके पास सिंपल जिंक कार्बोनेट गरम करोगे, सॉलिड स्टेट में है, गरम करोगे कहाँ पे, रिवर्सिबल फर्नेस में। आप शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे, सिर्फ गरम करके दिखा दोगे, बनेगा जिंक ऑक्साइड, सॉलिड रहेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनके क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। उसी प्रकार से इधर एग्जाम्पल लिख लोगे, जिंक प्लांट गरम करोगे, हवा के प्रेजेंस में चाहिए, तो क्या बनेगा आपके पास, जिंक ऑक्साइड अभी भी सॉलिड रहेगा, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। बैलेंस कर दो, ये भी हो गया, और ये आपके पास है ना। तो ये बाबू आप इस दोनों का डिफरेंस जरूर तैयार कर लोगे। कैल्सिनेशन रोस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस मेटलर्जी का। तो मैं फिर से आप सबको थोड़ा सा ट्रिक इस्तेमाल करना सिखा दूँ। कैल्सिनेशन रोस्टिंग और का तो करेंगे, लेकिन कैल्सिनेशन किसका करेंगे, कार्बोनेट और का, कैल्सिनेशन कार्बोनेट और रोस्टिंग किसका करेंगे, रोस्टिंग एस लगा हुआ है, सल्फाइड और का करेंगे। और कार्बोनेट और में चूंकि पहले से ऑक्सीजन है तो उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, उसको हवा की अनुपस्थिति में गर्म करेंगे। सल्फाइड और में ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए उसको हवा की उपस्थिति में हम लोग गर्म करेंगे। तो अब जो इसके बाद की आगे कहानी होगी बच्चों, तो थोड़ा सा मैं ये हिंट्स कर दूँ। कैल्सिनेशन रोस्टिंग करने से पहले आपको जो बुक में दिया होगा, एलिंगम डायग्राम के बारे में दिया होगा, तो शायद बच्चे बुक को देख रहे होंगे तो और ये सोच रहे होंगे कि सर शायद आपने एलिंगम डायग्राम को डाइजेस्ट कर लिया। तो ऐसी बात नहीं है, एलिंगम डायग्राम मैं पढ़ाऊंगा, थोड़ी सी वो लेंथी प्रोसेस में आती है, मैं जरूर पढ़ाऊंगा। उससे क्वेश्चन आपको बोर्ड तो नहीं करती, लेकिन प्राय उसका जेईई मेंस एडवांस ये सब क्वेश्चन करती रहती है। एलिंगम डायग्राम आपको मैं बाहर से पढ़ाऊँगा, अलग से पढ़ाऊँगा। इसके पहले आपके बुक में दिया हुआ है, इसलिए आपको ये सोचना नहीं है कि सर उसको डाइजेस्ट कर दिया, ऐसे नहीं सोचना है। तो इसके बाद जो आपके पास इसमें और इम्पोर्टेंट से पार्ट्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। तब तक आप इसे गहराई से स्टडी करें, और मैं आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो के लिए आपसे मैं नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ। तब तक के लिए RK सेन की तरफ से बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।